अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। गलत और दुरुस्त अल्फाज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का पहला लफ्ज़ जिसे लोग अक्सर गलत बोलते हैं वो है 11। 11 बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन लोग इसे 11 बोलते हैं और ये 11 18 तक इसी तरह बोला जाता है, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये लफ्ज़ नून गुन्ना के बगैर है, यानी जब भी आप इसे बोलेंगे नून गुन्ना के बगैर बोलेंगे तो 11 से लेकर 18 तक जो ये गिनती के अल्फाज हैं ये गलत हैं। दुरुस्त लफ्ज़ है 11। अगला लफ्ज़ देखते हैं। दुरुस्त लफ्ज़ है सुकून, यानी सीन के ऊपर भी पेश है और काफ के ऊपर भी पेश है, लेकिन हमने लोगों को सकून बोलते सुना है, यानी वो सीन के ऊपर ज़बर डाल देते हैं बजाय पेश के। तो अगर आप इसको सकून बोलेंगे तो ये गलत होगा। दुरुस्त लफ्ज़ है सुकून, यानी सीन के ऊपर भी पेश है और काफ के ऊपर भी पेश है। तो दुरुस्त लफ्ज़ सकून नहीं बल्कि सुकून है। अब एक और लफ्ज़ जिसे बहुत ही बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी हमने गलत बोलते सुना है। दुरुस्त लफ्ज़ है जिम्मेदार, यानी किसी काम का जिम्मा लेना या किसी काम का बोझ उठाना, या किसी के ज़िम्मे कोई काम लगा दिया जाए, किसी के हवाले कोई काम कर दिया जाए तो उसको ज़िम्मेदार कहते हैं, लेकिन लोग इसको बोलते हैं ज़िम्मेवार, यानी वो दार की बजाय वार इस्तेमाल करते हैं। तो ज़िम्मेवार किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त लफ्ज़ है ज़िम्मेदार। अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ है दुरुस्त लफ्ज़ है ज़्यादा बारी, यानी इसको आप ये से लिखेंगे, लेकिन अक्सर लोग इसको ज़ाला बारी बोलते हैं और लिखते भी हैं, यानी वो इसको जे से लिखते हैं, जबकि इसको जे से लिखना बिल्कुल गलत है। इसको ये से लिखना चाहिए। उर्दू में ये दोनों अल्फाज मौजूद हैं। ये का लफ्ज़ भी है, इससे कई अल्फाज उर्दू में बनते हैं, इसलिए ये उर्दू में रखा गया है। तो ज़ाला बारी यानी जे से इसको लिखना गलत है। ज़ाला बारी यानी ये से इसको लिखना दुरुस्त है। अब शायद कुछ दोस्तों की समझ में ना आ रहा हो कि ज़ाला बारी क्या होती है। तो ज़ाला बारी कहते हैं ओलों को, जो ओले आसमान से बरसते हैं उनको ज़ाला बारी कहा जाता है। आइए अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। दुरुस्त लफ्ज़ है तवज्जो, लेकिन लोग इसको तवज्जा बोलते हैं। जनाब मैं आपकी तवज्जा चाहता हूँ, ये गलत है। आप इसको वाव के ऊपर अगर ज़बर लगाकर बोलेंगे और जीम पर भी ज़बर लगा देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दुरुस्त लफ्ज़ है तवज्जो, यानी आप इसको जीम के ऊपर पेश लगाकर लिखेंगे या बोलेंगे तो ये दुरुस्त होगा। तो तवज्जा गलत लफ्ज़ है, तवज्जो दुरुस्त लफ्ज़ है। अब एक और लफ्ज़ देखते हैं। वो लफ्ज़ है इल्म। इल्म बिल्कुल दुरुस्त है। इसको लोग बोलते हैं इल्म। इल्म किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐन के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर ज़बर लगाकर इसको इल्म बना लेंगे तो ये गलत होगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पता होना। दुरुस्त लफ्ज़ है इल्म, यानी आप ऐन के नीचे ज़ेर लगाकर
پھر لام اور میم لکھیں گے تو یہ علم ہو جائے گا، جو بالکل درست ہے۔ تو علم غلط ہے، علم درست ہے۔ اب ایک لفظ اور دیکھ لیتے ہیں۔ درست لفظ ہے تعلق، یعنی تعلق کا مطلب ہوتا ہے واسطہ ہونا۔ اس کو لوگ بولتے ہیں تعلق۔ تعلق بولتے ہوئے وہ عین کے اوپر بھی زبر لگا دیتے ہیں اور لام کے اوپر بھی زبر لگا دیتے ہیں، جس سے یہ تعلق بن جاتا ہے، جبکہ درست لفظ ہے تعلق، یعنی آپ اس کو عین کے اوپر زبر لگائیں گے اور لام کے اوپر پیش لگائیں گے تو یہ تعلق ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو عین اور لام دونوں کے اوپر زبر لگا کر بولا یا لکھا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو غلط لفظ ہے تعلق اور درست لفظ ہے تعلق۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔